हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून स्टैंड 5512 एग्जाम डेट के बारे में। और साथियों, अभी फिलहाल में एक जून स्टैंड 2702 पदों पर एक नई भर्ती निकली है, उसके सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं कि साथियों और आपके इतने अंक हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, इन दोनों पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं, तो सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, खास करके 5512 वाले अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, और आपने जून स्टैंड 5512 में मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो साथियों आपको 2702 पदों के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ आपको फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद में आप बिल्कुल भी इस बारे में ढील मत दीजिएगा कि हमें उसकी परीक्षा देनी है। वो इस वजह से आपको अपना 100% देना है जून स्टैंड 5512 के लिए। और साथियों, आप जून स्टैंड 5512 में सेलेक्ट हो जाएंगे तो साथियों जो आपके दूसरे भाई बहन हैं 2702 पदों के लिए, उनके लिए साथियों थोड़ा सा आसान हो जाएगा और थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। उसके बाद में साथियों अगर आपको उसमें ही सिलेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप उसका एग्जाम नहीं देंगे, जिससे कि 2702 पदों वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। और साथियों पैट की कट ऑफ तो लेकिन वही जाएगी जो जानिए, क्योंकि आप लोग भी अप्लाई करेंगे इसमें। तो जितने भी अभ्यर्थी जून स्टैंड 5500 वाले, उन्हें सिर्फ बस फॉर्म डालना है और ये नहीं सोचना कि हमें उसकी भी तैयारी करनी है। हमें तैयारी करनी है सिर्फ 5512 एग्जाम की। ठीक है, हम इसमें ही अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 2702 पदों पर जो जून स्टैंड की वैकेंसी निकली है उसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर बता दिया है कि जिसका भी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 10-5 नंबर जो भी हैं वो भी अपनी भर्ती की तैयारी करें, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि साथियों पिछली बार बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों ने जो स्कोर बताया था, सेफ स्कोर बताया था 5512 के लिए, वो बहुत हाई बता दिया था। और जिस बच्चे के भी 60-62 नंबर थे या 50 भी अंक थे, उसने भी जून स्टैंड 5512 में फॉर्म फिल नहीं किया था। इस वजह से साथियों 5512 में कट ऑफ कम गई थी। ये वजह नहीं है कि उसमें बच्चे ही नहीं मिले थे। साथियों पैट 2022 का जो पैट था उसमें बहुत अच्छा स्कोर था बच्चों का, और बच्चों ने इसी वजह से सिर्फ फार्म अप्लाई नहीं किया था क्योंकि बड़े यूट्यूब चैनलों ने कट ऑफ हाई बता दी थी। जिस बच्चे के 50, 55, 60 तक भी नंबर थे उसने भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था इस भर्ती के लिए। तो साथियों ऐसा नहीं है कि पिछली बार भी कट ऑफ गई है तो इसके लिए भी कट ऑफ चली जाएगी कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पहले आप देख सकते हैं, पहले 5512 पद थे और अब पे मात्र 2702 पद हैं। लेकिन उम्मीद है साथियों इसमें पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। लगभग आपके पद 3500 प्लस होने की उम्मीद है, इतने पद आपके हो जाएंगे बढ़कर। लेकिन साथियों इतने पद होने के बाद भी इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथियों अगर आपने एग्जाम दिया होगा पैट 2023 का, तो आप सभी को पता है लगभग उसमें 12 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। और साथ ही वो पेपर भी इतना टफ था कि बहुत ज्यादा, लगभग पीसीएस लेवल का पेपर था जो कि पैट 2023 में पूछा गया था। ठीक है, उसी के आधार पर ही साथियों मैं आपको ये अंक बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे जिस बच्चे के साथियों 26-27 अंक का स्कोर बन रहा होगा, तो साथियों उसका परसेंटाइल लगभग 70-72 अंक, लगभग 70-72 परसेंटाइल उसका बैठ रहा होगा। साथियों 26 नंबर पर अगर हम 70 परसेंटाइल भी माने तो ठीक है, उसके बाद में जो बचता है वो 30 परसेंटाइल बचता है। 30 परसेंटाइल का हम निकालेंगे साथियों 12 लाख का, तो लगभग 12 के 36, 3,60,000 अभ्यर्थियों के लगभग 26 नंबर से ऊपर हैं। ठीक है, कितने ऊपर हैं? लगभग 3,60,000 26 अंक से ऊपर पाए हैं 12 लाख अभ्यर्थियों में से। ठीक है, और साथियों पद कितने हैं? लगभग 3500 पद हो जाएंगे। ये जब पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो 3500 पद हो जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2702 पद हैं। तो साथियों 3,60,000 आप देख सकते हैं कितना गुना बैठ रहा है। और साथियों आयोग जो है किसी भी भर्ती के लिए जो लिखता है वो 15 गुना लिखता है, लेकिन समान कट ऑफ के आधार पर 30, 35, 40 गुना तक अभ्यर्थियों की संख्या चली जाती है। ठीक है, अगर हम 30 गुना भी माने, 30 नहीं हम 40 गुना, 50 गुना मान लेते हैं हम। ठीक है, और हमारी वैकेंसी 3000 प्लस हो जाती है बढ़कर, ज्यादा नहीं मानते हैं, 3000 प्लस भी हो जाती है, तो हम 3000 का 50 गुना भी मानते हैं कि आयोग 50 गुना कैंडिडेट को बुलाता है मुख्य परीक्षा में। तो साथियों 3000 का 50 गुना 5 या 15, लगभग 1.5 लाख फिर भी बैठेगा। ठीक है, 1.5 लाख फिर भी बैठेगा। और 1.5 लाख के बाद जो हमारा 30 परसेंटाइल का बैठे हैं 3,60,000 अभ्यर्थी, तो बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि साथियों आपकी कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी। ठीक है,
5-10 नंबर वाले तो साथियों धोखे भी रहेंगे और अपनी तैयारी जो पिछली परीक्षाओं की कर रहे हैं उसकी करती रहें, लेकिन इसके भरोसे में ना बैठें 2702 वाले पर, क्योंकि साथियों इतने कम नंबर पर आपका मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और आपके लगभग 25 प्लस नंबर भी बनना है ना पैट 2023 में, तो आप अपनी तैयारी मानकर चलें, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं मान के चले। वो 25 प्लस में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसने हाई स्कूल करने के बाद में पैट दिया होगा, उसका अच्छा स्कोर होगा, और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं साथियों जिसका किसी न किसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया होगा, जैसे कि वीडियो वाली में हो गया होगा और लेखपाल में हो गया होगा, जीडी में हो गया होगा, और भी साथियों बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, उसमें किसी न किसी भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया होगा, तो साथियों वो अभ्यर्थी इसमें नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके 25 प्लस अंक हैं 2023 में, तो आप इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए और जी जान से अपनी तैयारी करिए। पूरी उम्मीद है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन इससे कम नंबर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं उनको मना नहीं कहूँगा, लेकिन वो ये ना सोचे कि हमारा 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, फार्म भर देते हैं, फार्म भरने की कोई बात नहीं है साथियों, 25 रुपये खर्च होता है, आप फार्म भरिएगा। ठीक है, तो साथियों ये तो बात होगी कि कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यह है आपका स्कोर, 25 प्लस अंक हैं आपके 2023 में, तो आप उम्मीद है पूरी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं साथियों जून स्टैंड 5512 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका एग्जाम डेट कब तक हो पाएगा। साथियों जैसा आप लोग ये जानते होंगे कि अभी आयोग छोटी छोटी परीक्षाएं करवा रहा है, और आयोग जो करवा रहा है वो एक एक डेट में 2-2 परीक्षाएं संपन्न करवा रहा है। इस वजह से आयोग जल्दी चाह रहा है कि हमारी जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं पिछली, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाएं। साथियों 2 फरवरी तक की आयोग ने डेट लगा दी है एग्जाम की। ठीक है, 2 फरवरी के बाद में अभी मार्च पूरा है, पूरा फरवरी है, इतने समय में आयोग और भी अभी 4-5 परीक्षा करवा सकता है इस बीच में, क्योंकि एक दिन में आयोग 2 परीक्षा करवा रहा है, तो लगभग 6 से 7 परीक्षा इस बीच में करवा ली जाएंगी फरवरी में और मार्च में। ठीक है, बचता है साथियों अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से पहले साथियों कुछ उम्मीद मुझे नहीं लग रही है कि आपका जून स्टैंड का एग्जाम हो पाए। जून स्टैंड से पहले साथियों स्टेनोग्राफर, परिवर्तन कांस्टेबल की और साथियों बीपीओ की परीक्षा हो सकती है, लेकिन जून स्टैंड 5512 की अप्रैल से पहले मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन साथियों आपको जो तैयार रहना है, बिल्कुल अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको बिल्कुल तैयारी को बना के रखना है कि हमारा फर्स्ट वीक में एग्जाम है अप्रैल के। ठीक है, तो आप अप्रैल मानकर चल सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा हो रही है वो साथियों अप्रैल माह के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और पूरी उम्मीद में ये बन भी रही है साथियों, जैसे कि अभी तक की आयोग की कार्य प्रणाली चल रही है परीक्षाओं को लेकर, जितनी तेजी दिखाई है आयोग ने, तो पूरी उम्मीद है साथियों आपकी जो परीक्षा है जून स्टैंड 5512 वाले अभ्यर्थियों की वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, और पूरी उम्मीद है कि साथियों आपकी परीक्षा जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी। इससे ज़्यादा डिले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इसी डेट को मानकर अपनी तैयारी में लग जाइए, और जैसे तैयारी करते आए हैं उससे और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, जिससे कि आप एक सीट पक्की कर सकें अपनी जून स्टैंड 5512 वाली पोस्ट में। ठीक है, तो साथियों यही जानकारी थी पैट 2023 के सेफ स्कोर के बारे में और साथियों एग्जाम डेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों फिर अगले किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को नमस्कार।